भूतिया हॉस्टल। मेरा नाम आलोक है। यह बात उस समय की है जब मैं +2 साइंस फर्स्ट ईयर में था। उस समय मैं गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ के एक हॉस्टल में रहता था। मुझे उस समय हॉरर कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। मैं रोज़ कोई ना कोई हॉरर स्टोरी पढ़ता ही था, तभी मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक रात मैं एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते थे। हॉस्टल की पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खट खट की आवाज़ से खुली। बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरी मंजिल पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था अब वो तेजी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो 2 हाथों से खिड़की खटखटाने लगा। मेरा तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। मेरे मुंह से ना तो कोई आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी है और लगातार मुझे देखे जा रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को जोर जोर से पीटने लगी और काफ़ी गुस्से में मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों ही इशारों में इस खिड़की को खोलने को कहने लगी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अचानक एकदम से वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेज से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेजी से नॉक हुई और वो औरत फिर से आ गई थी, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुन के मेरे दोस्त और हॉस्टल का चौकीदार वहाँ पर आ गए। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे दोस्त ने खिड़की खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और ही थी। मेरा चौकीदार रात को मेरे साथ ही सोया था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के चौकीदार ने मुझसे कहा, भैया आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसने कहा, उसी चुड़ैल की आंखों में। पर तुमको कैसे पता और उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? मैंने पूछा। भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल अपने साथ ले गई होती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल के 1-2 बच्चे पहले ही गायब हो चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं चला। उन्हें वो चुड़ैल अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। यह सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर, मैं आपको कल नया कमरा दे दूंगा, रखवाले ने कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल दिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर आसपास कोई जंगल नहीं।